नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास शो गिरीश पारीक टॉक शो में। अच्छा, हमने स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लिया, बिजनेस और करियर के बारे में बात की, हमने फाइनेंसेस के बारे में बात की पारिक जी। लेकिन जब महिलाओं का जिक्र आता है, क्योंकि आप बार बार धन लक्ष्मी का भी जिक्र कर रहे हैं और महिलाओं को वैसे भी घर की लक्ष्मी मानी जाती है, तो फिर हम ये भी थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि देवियों के लिए, महिलाओं के लिए ये समय कैसा रहने वाला है। देखिए, जो हमारी वर्किंग वुमेन है उनके लिए तो ये समय मैंने बताया कि काफ़ी तरक्की करने वाला है। और जो हमारी महिला शक्ति हैं, जो हमारी मातृशक्ति हैं, वो जो घर में रह रही हैं, जो पूरा घर संभाल के रखती हैं, तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि उनके लिए समय बढ़िया है। बस थोड़ा सा अपने इन लॉज के साथ में थोड़ा सा अपना डायलॉग अच्छे बना करके रखें और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य का आपको केयर करनी पड़ेगी। क्योंकि 4th हाउस में जो केतु है वो थोड़ा सा डोमेस्टिक अप एंड डाउन्स तो करते हैं। देखिए, तो मैं आपको बोलूँगा कि वो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य को लेकर के नेग्लिजेंसी बिल्कुल आप मत करिएगा, और जहाँ पे भी गलतफहमी है वहाँ पे बैठ करके बात करिएगा, उसका समाधान निकल जाएगा। तो लेडीज़, बिल्कुल डाउट्स अगर हो तो प्लीज़ क्लियर कीजिए और ट्रांसपेरेंसी अपने रिलेशनशिप्स में बनाए रखिए। ख़ास तौर पर इन लॉज के साथ में अपने संबंधों को थोड़ा सा और मजबूत करने की कोशिश कीजिए। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं इसमें पूछना चाहूँगी, क्योंकि जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर ये समय इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कई स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम्स गए हैं, उनके रिजल्ट्स कैसे होंगे, वो आगे करियर ओरिएंटेड होना चाहते हैं तो उसके लिए वो फोकस करें, तो क्या वो कर पाएंगे, किस क्षेत्र में अगर वो जाना चाहते हैं, उनके लिए ओवरऑल सब कुछ कैसा रहने वाला है। तो बहुत अच्छा सवाल किया है आपने स्टूडेंट के लिए। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए तो मेरे को लगता है कि माँ सरस्वती उन पे मेहरबान है, माँ लक्ष्मी भी मेहरबान है। तो देखिए क्या है कि जैसे हम ये चाहते हैं कि जैसे हम भी स्टूडेंट थे उस समय हम सोचते थे कि भाई कैंपस में हमें हमारी मनपसंद कंपनी जो है वो आए और हमें रिक्रूट कर ले। तो मैं आपको बता दूं कि इस मामले में ऐसा ही होगा। जिस कंपनी में भी आप चाहेंगे कि आपको जॉब चाहिए, आपकी बिल्कुल कैंपस में आकर के आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा, कंपनी आपको हायर कर लेगी बहुत अच्छे पैकेज के साथ में। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि भैया आप विदेश में जाकर के एडवांस स्टडी करें, तो वो सपना भी निश्चित रूप से आपका पूरा होने वाला मेरे को इस समय इस गोचर में तो कम से कम दिख रहा है। जो भी ड्रीम जॉब आप चाहते हो, जो भी आपकी मनपसंद जॉब आप चाहते हो, जिस कंपनी में भी आप चाहते हो, उस कंपनी में आपको निश्चित रूप से, और वो आपका ड्रीम जॉब है, वो मिलने वाला है। ये बात श्योर है, ये बात मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए भी ये समय बढ़िया है। और मेरे को ऐसा लगता है सुरभि कि इस समय ऐसे जो स्टूडेंट हैं जो पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं, तो मैं आज आपको हमारे चैनल से एक बहुत बड़ा एक खुलासा करने जा रहा हूं कि आप देखिएगा आने वाले समय के अंदर इसी राशि के लोग जो कि अभी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रख रहे हैं वो पॉलिटिक्स में एंट्री लेंगे और आने वाले समय के अंदर हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो वृषभ राशि के स्टूडेंट अगर पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं तो निश्चित रूप से आप उसमें जाइए, क्योंकि आप हमारे देश की दिशा और दशा दोनों बदलने वाले हैं। तो सर, हमने स्टूडेंट्स के बारे में भी बात कर ली, लेकिन अब अगर हम बात नक्षत्रों की करें, क्योंकि इससे पहले आपने मेष राशि के जातकों के लिए भी नक्षत्र के अनुसार भी बताया था, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इनके लिए ये समय, यानी वृषभ राशि के लोगों के लिए ये समय नक्षत्र के लिहाज से कैसे। तो देखिए, वृषभ राशि के अंदर कृतिका नक्षत्र आता है जिसका चरण 2, 3 और 4। तो कृतिका नक्षत्र के जातकों के लिए मैं बोलूँगा कि इनका थोड़ा मिक्स रिजल्ट रहेगा। जैसे कि कुछ अच्छा भी होगा करियर साइड से, लेकिन थोड़ा सा पारिवारिक रूप से थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। थोड़ी सी मैं ये बोलूँगा कि पार्टनरशिप के कुछ बिजनेस स्टार्ट इनके अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ऑफिस और घर के बीच में भागदौड़ बहुत रहेगी। जैसे अगर ये कोई नया घर बनाने लगेंगे तो मतलब इनके पास समय नहीं रहेगा, ऑफिस और घर और नए घर के बीच में भागा भागी रहेगी, है ना। रोहिणी नक्षत्र के जातकों के लिए मैं बोल सकता हूं कि उनका प्रमोशन पक्का है अगर वो जॉब में है तो। और अगर वो किसी पॉलिटिशियंस हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपका तो निश्चित रूप से पदभार बढ़ने वाला है, आपको अच्छा पद मिलेगा। माँ की सेहत जो है, आपकी जो मदर हैं वृषभ राशि के जातकों की, वो एक चिंता का विषय जरूर हो सकता है। तो चूंकि केतु वहाँ पे है तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी माताजी के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। शादी योग्य जितने भी जातक हैं जिनकी शादी नहीं हुई है
तो मनपसंद व्यक्ति से उनकी शादी होने वाली है, घर में मांगलिक कार्यक्रम होने वाले हैं, न्यू बेबी बॉर्न भी हो सकते हैं, तो वो भी मांगलिक कार्यक्रम है। आप धार्मिक यात्राओं पे जाओगे। हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि वाहन चलाने में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, वो थोड़ा सा एक आपके लिए कंसर्न सब्जेक्ट हो सकता है। ओवरऑल रोहिणी के लिए तो समय मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हमने सारे एस्पेक्ट्स पर तो बात कर ली सर, लेकिन अगर एक महा उपाय, महा टिप अगर मैं सभी वृषभ जातक के लोगों के लिए जानना चाहूँ आपसे। देखिए, उपाय बहुत अच्छा है कि अष्टमी तिथि जो है ना, वो काल भैरव की तिथि होती है, तो मैं बोलूँगा कि भगवान काल भैरव की पूजा अर्चना करें, भगवान शिव की पूजा करें, उनको जल चढ़ाएं, और जैसे भी सावन का महीना भी आने वाला है तो शिव रुद्राभिषेक करें, है ना। भगवान शिव का सोमवार जो होता है उसको खीर का भोग लगा के, क्योंकि भगवान शिव और माँ पार्वती को खीर बहुत पसंद है, तो खीर का भोग लगाएं और वो खीर का प्रसाद सब में बांटें, गरीबों में भी बांटें, है ना। आदित्य हृदय स्तोत्र जो बहुत ही सिद्ध है, उसका पाठ आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, आप संडे के संडे कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और इसके अलावा मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ना जो ऐसी प्रैक्टिस है जो इलिसिट प्रैक्टिस है, तो वो उससे बचना है ना, वो आप ना करें, और महिलाओं को आदर दें, और किसी भी अवैध रिश्तों से, जैसा मैंने बोला कि इलिसिट रिलेशनशिप है, उससे आपको बचना है। अस्पताल में मैं बोलूँगा कि एक उपाय बहुत बढ़िया है कि मेडिकल स्पिरिट होती है ना, ये आप डोनेट करते रहें हॉस्पिटल्स के अंदर, तो ये भी एक अच्छा उपाय है। ओवरऑल अगर आपकी महादशाएं बहुत बढ़िया हैं, आपकी कुंडली में आपका जो महादशा का प्लैनेट है वो अच्छे हैं, तो जितना भी मैंने आपको बोला है उससे आपको ज़्यादा ही शुभ फल मिलने वाले हैं। तो वृषभ राशि के ज़्यादा खुश हो जाइए, क्योंकि उनके लिए तो शायद इससे बढ़िया समय आने वाला नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, अब तक जो काम आपके रुके हुए थे वो सभी काम आपके बन सकते हैं, और साथ ही साथ वृषभ राशि के लोग खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा अलर्टनेस ज़रूर रखें, क्योंकि कुछ लोग ज़रूर होते हैं जो हमारी काट करने की कोशिश करते हैं, तो इस चीज़ के लिए भी तैयार रहिएगा। लेकिन समय आपका बहुत अच्छा है, आप जिस भी प्रयोग में अगर आप हाथ आगे बढ़ाते हैं तो प्रयोग सफल ही साबित